ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸਾਧਨਾ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸਾਧਨਾ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास वो भी उड़िया भाषा में बिल्कुल एक डिफरेंट बात लगती है। दोनों स्टेट का कल्चर अलग है, दोनों स्टेट की लैंग्वेज अलग है, दोनों स्टेट्स का बात करने का ढंग अलग है। तो कैसे लगता है सिख इतिहास और सिख गुरु साहिबानों का जो बाणी है ये बहुत मर्मस्पर्शी है और हार्ट टचिंग जिसको कहा जाता है। ये इतना मिठास, इतना महक भरा हुआ है जो कि सारे दुनिया वालों को पता चलना चाहिए। और हमारे अंदर तो इसके ऊपर इतना प्यार और सत्कार आ गया कि हमें लिखना और अपना ये प्रचार करने का मन से आ गया कि घर घर तक इसका बाणी और इतिहास पहुँचे, क्योंकि सिखों का जो बलिदान, गुरु साहिबानों का जो बलिदान संसार में ये विरल है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु साहिबानों ने जो बलिदान, स्वयं गुरु साहब ने बलिदान दिया है, अपना सर्वंश दान कर दिया है, अपना सब कुछ दे के ये समाज को, ये सिख समाज को गठन किया है। इस गठन को ये पंजाब और पंजाबी तक सीमित ना रख के पूरा संसार में दूसरा भाषा में वर्णन करके समझाना चाहिए। नहीं तो आज के समय में जो पंजाब और पंजाबियों का एक गलत छाप पड़ रहा है बाहर में, वो छाप से सबको उसको सुधार करने के लिए सब मिलजुल के इस साहित्य को, इस सिख समाज का जो महत्वता है, मिठास है, उसको बांटना चाहिए। वो प्रसाद है और प्रभु के साथ जोड़ने का एक तरीका है। ये गुरु साहब ने उड़ीसा भी यात्रा किए थे। गुरु साहब ने वहाँ पर उड़ीसा में पुरी में, जगन्नाथपुरी में प्रभु को जो आरती वंदना किए थे, वो स्थान से भी हम विमोहित है। और दूसरी बात है, भाई हिम्मत सिंह उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। भाई हिम्मत सिंह पहला उड़िया खालसा है, तो हम उनके चरणों में भी सत सत नमन करते हैं। और भगत जयदेव जी का बाणी जो है, भगत जयदेव जी का बाणी जो कि जगन्नाथ मंदिर में रोज़ उच्चारण अभी भी हो रहा है, वो गीत गोविंदम है। गीत गोविंदम और गुरु नानक साहब जब उड़ीसा यात्रा में गए थे, इसका प्रचलन बहुत था वहीं पे। तो उसमें गुरु साहब ने प्रभावित होके, और क्योंकि वो एकस का बाणी लिखा गया था, गुरु साहब ने जो जयदेव जी का जो विचार था, वो परमात्मा का साथ खाली केवल एक ईश्वर को ही उसमें वंदना किया गया था। तो गुरु साहब ने अपना मत के हिसाब से, अपना मत मिलने के कारण से गुरु ग्रंथ साहिब में 526 अंग में, गुजरी राग में और मारू राग में 1106 अंग में दर्ज किया है भगत जयदेव जी का बाणी। भगत जयदेव जी स्वयं उड़ीसा के जन्म है और बाद में वो बंगाल चले गए। बंगाल में राजाओं के पास में गुरु साहब ने इसको संग्रह किया था। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आपको गुरुमुखी पढ़ने की इच्छा और चेष्टा कैसे हुई? जैसे हम गुरु घर में रोज़ आना जाना करते थे, तब हमारे एक बापूजी थे वहाँ पे, और हम केवल नानक शब्द को पहचानते थे। तो बापूजी हमको अपना गुरु इतिहास और सिख इतिहास के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ सुनाते थे शाम को। तो उसमें हम बहुत प्रभावित हुए। तो एक दिन बापूजी से हम कहा कि बापूजी, आज हमने नानक शब्द को पहचान लिया, नानक शब्द को, अक्षर को पहचान लिया। तो बापूजी हमारे ऊपर, शाबाश बेटा, आपने तो बहुत कुछ समझ गया, अभी गुरु साहब को आपके ऊपर कृपा हो गई। तो बापूजी बोले, कल से तुम कलम लेके आ जाओ, पेंसिल और कापी लेके आ जाओ। बापूजी मुझे संध्या देना शुरू कर दिए। बापूजी सुरजीत सिंह रंधावा जी है, तो वो मेरा मतलब, हम उनको गॉड फादर मानते हैं, उनको हमारा बहुत रिस्पेक्ट और प्यार है। और उन्हें हमारा उंगली पकड़ा है, लिखने के लिए सिखाया है, पढ़ने के लिए सिखाया है, संध्या दी है उन्होंने। तो हम तो 12 साल से इस कार्य से लगा हुआ है और 12 साल से हम सीख रहे हैं। और कृपा इतना गुरु साहब ने कि 2 सिंह सज गए। सबसे बड़ी आनंद की बात है कि एक सिख अभी सिंह साहिब बन गए हैं, ग्रंथी साहिब बन गए हैं, राजेश से राजमणि सिंह बन गए हैं। आप एक बात और समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आप गुरबानी की बात कर रहे हैं, गुरबानी की बात समझ रही हैं, आपने कुछ लिखा भी है कि सिर्फ पढ़ा ही है अभी तक?
पढ़ा तो सहज पाठ तो बहुत बार किया है, उसमें जितना पढ़ो उतना नया ही मिलता है। और लिखने का अभी उसका सवाल ना करे तो अच्छा है। अभी आपने बताया था ना कि मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं जिसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज्ड किया है, हाँ उसके जी। बारे में मैं आपसे हाँ, एक सूरज प्रकाश को उड़िया भाषा में अनुवाद किया, दूसरा सिख इतिहास को अनुवाद किया, तीसरा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुस, तो फिर और एक बात है गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर। तो ऐसे 4-5 किताबें बनाए हैं जो कि उड़ीसा सरकार ने स्टेट अवार्ड, स्टेट आर्काइव से भी कुछ अवार्ड, और उड़ीसा भाषा विभाग से स्टेट भाषा विभाग का जो डिजिटल लाइब्रेरी में हमारा एक किताब को एंट्री कराया गया। और ऐसे बहुत सारे सम्मानित कहीं बहुत जगह होते हैं। अभी प्राउड ऑफ उड़ीसा करके एक सम्मानित हुए। तो इस तरह बहुत जगह मिलता है, मौका मिल जाता है। और जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक मीटिंग में भी गुरु साहब ने कृपा करते हैं तो सेमिनार करने की, गुरु साहब महाराज की वाणी, कभी वर्चुअल मीटिंग, कभी ऑनलाइन मीटिंग, इंटरव्यू वगैरह देते हैं। अच्छा, सिखों के हिस्ट्री को लेकर के उड़ीसा गवर्नमेंट का क्या कैसा उसका जो है फीलिंग्स हैं कि क्या वो सिख हिस्ट्री को प्रमोट करने में इंटरेस्ट दिखाती हैं? कभी सिखों के तरफ से भी कोशिश की है। अगर सिखों ने कोशिश करेंगे कि इसको और प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों के मन में जो एक वहम है अभी आजकल के समय में जो चल रहा है, कुछ राजनीति, कुछ जो भी है, उसके ऊपर बहस हम करना नहीं चाहेंगे। अगर सभी ने मिल के, सिखों ने मिल के, हिंदू ने मिल के इसको, ये प्रचार को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि सारे उसको रेस्पेक्ट करें। फ्यूचर के क्या प्लानिंग्स रहेंगे? सिख हिस्ट्री और लिखी जाएगी? सिखों के जो इतिहास में जो ऐसे कई शहीदी हैं, कुछ हमारा गौरव में इतिहास है, महाराजा रंजीत सिंह का राज आता है, इन चीज़ों को क्या दोबारा लिखना चाहेंगे? हाँ जी, हमने अभी हमारा और एक नया प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं जिसमें आपने महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में जिक्र किया। महाराजा रणजीत सिंह जी का भी उड़ीसा के साथ बहुत सारा ताल्लुकात था, जो कि उन्होंने अपना कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा श्री जगन्नाथ जी को भेंट कराया था, जो कि आजकल अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। दूसरी बात है कि उन्होंने और बहुत सारे कुछ किया है। और गुरु नानक साहब ने जो अलौकिक घटना की है, मतलब उन्होंने जो प्रसाद दिया, अलौकिक प्रसाद, उस छुपा हुआ है उड़ीसा में। तो अगर इस प्रभु गुरु साहब ने कृपा बख्शे, दूसरा बात है कि अगर सब लोग का सहयोग भी मिले और गुरु साहब अगर हमारे ऊपर शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति में थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा दे दे, ताकत दे दे, तो हो सके कि हम कर पाए, नहीं तो उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਸਾਧਨਾ ਪੱਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।